हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड ये जो ख़राब वेदर है इसके चलते आप लोग अपने अपने घरों में रहिए। अगर बहुत ही ज़रूरी है तभी बाहर निकलिए, क्योंकि अभी 48 आवर्स हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बताया है कि जहाँ पे हैवी रेनफॉल्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। कल मैंने आपसे बताया था कि हमने जो ट्रेनिंग में सीखा है या उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। उसमें हमने मतलब बड़े सारे टॉपिक्स कवर किए थे। तो क्योंकि हम पीएमबीवाई को लेकर ही चल रहे हैं, तो कल हमने बताया था आपको कि पीएमबीवाई में इन केस जब आपकी एमसीपी आप लोगों ने जो है वो अपलोड करनी है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये आज जो भी हमारा जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो एक ऑडियो फॉर्म में है, आप इसको सुनो आराम से। और आई होप इसको पेशेंसली आपको सुनना पड़ेगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है बट ये आपके काम की ही चीज़ है। तो पॉइंट पे सीधा आ जाते हैं हम। पहले मैंने आपको बताया एमसीपी कार्ड में क्या क्या नहीं होना चाहिए। कटिंग नहीं होनी चाहिए, हेडिंग जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, वर्कर का जो पूरी डिटेल है वो वहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। एमसीपी कार्ड जो है वो एमसीपी कार्ड की जगह ही अपलोड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की जगह पे वो नहीं अपलोड होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। अब हमने बात करनी है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की। पहली बार ये कि अब आप लोगों ने जो भी फॉर्म फिल करने हैं पीएमबीवाई के, आप कोई भी फॉर्म जो है वो क्रोम से फिल नहीं करोगे, आपने ऐप से फॉर्म फिल करना है। आपको हमने बताया था कि ऐप कैसे करना है। आपने जो गूगल का इसका पीएमबीवाई का मेन पेज है वहाँ उसको ओपन करना है। पहले आधार फेस रीड ऐप आप लोगों ने डाउनलोड करनी है। जैसे ही वो डाउनलोड करोगे वो आपके बैकग्राउंड में चलती है, वो आपके फ़ोन के सिस्टम में शो नहीं होती, वो बैकग्राउंड में चलती है। उसके बाद उसको इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने पीएमबीवाई ऐप को डाउनलोड करना है। क्योंकि जो ऐप है, जब आप ऐप से डाउनलोड करते हो, ऐप से आप फॉर्म फिल करते हो, तो ऐप जो है वो पीएमबी पोर्शन ट्रैकर का डाटा जो है वो ईजिली जो है इन्हेंस कर लेती है एज़ कम्पेयर टू क्रोम। क्योंकि क्रोम में जो है एक साइट है, उसमें टाइम लगता है एंड कभी कभार मिसमैच डाटा वो शो होता है, या कभी कभार वो सक्सेसफुल होने के बाद अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो भी अभी फॉर्म फिल करने हैं, चाहे फर्स्ट गर्ल चाइल्ड है, फर्स्ट बेबी है, सेकेंड इशू है, आप लोगों ने वहाँ पे अपने जो फॉर्म्स हैं वो फिल करने हैं अपने ऐप पे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्रोम वाला जो काम है उस पर आपने नहीं करना। उस पे नए नए फीचर्स ऐड ऑन हो रहे हैं, उस फीचर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। फिर फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई कि कोई भी फॉर्म आपने फिल जब भी करना है आप लोगों ने, तो आपने आपने पीएमबीवाई ऐप से करना है, क्रोम से नहीं। डिटेल्स एडिट करनी हो तो अगर आप तब आप क्रोम यूज़ कर भी सकते हो, दैट इज़ नॉट द बिग प्रॉब्लम। बट अगर आपने फॉर्म फिल करना है तो वहीं से करिए, क्योंकि उसके नीचे आधार वाली फेस रीडिंग भी होती है और पोर्शन ट्रैकर वाली फेस रीडिंग भी होती है। मैंने एक फॉर्म फिल करना है 2 दिनों में, तो फिर मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भी उसकी करके बता दूंगी कि कैसे फिल होगा वो फॉर्म। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमारा इंसेंटिव जो है पीएमबीवाई का, उसके बारे में भी हमें बताया गया है कि पीएमबीवाई का इंसेंटिव हमें मिलेगा 250 जो हमें रुपीज़ मिलेंगे फॉर फर्स्ट केस एंड 250 हमें मिलेंगे सेकंड केस के लिए। जो फर्स्ट केस होता है, जैसे कि हमें पता है 300 जो है वो हमें 3000 पहले देते हैं हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे और 2000 बाद में मिलता है। वैसे ही जो 250 इंसेंटिव हमें मिलेगा पीएमबीवाई का, उसमें 150 जो है वो हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मिलेगा एंड 100 जो है वो हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट का मिलेगा। और सेकंड गर्ल चाइल्ड का तो हमें 250 रुपया मिलना ही मिलना है, ये आप सबको पता होगा पहले से। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि 250 हमें फर्स्ट इशू का मिलेगा, उसमें जो 150 है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और 100 जो है वो हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने हमें क्या बताई है, उन्होंने बोला है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को पीएमबीवाई के सिर्फ उन्हीं बेनिफिशरी के पैसे मिलेंगे जिनके अमाउंट पेड हुए हैं, यानी कि जिनके खाते में पैसे पड़े हैं, सिर्फ उन्हीं को जो है वो बेनिफिट मिलेगा। जिन जो रिजेक्ट हो गए हैं, या ऐसा नहीं है कि अगर आपने 30 फॉर्म भरे हैं तो 30 में से अगर आपके 4 रिजेक्ट हैं तो आपको 30 के ही फॉर्म पैसे मिलेंगे। जितनी आपकी बेनिफिशरी पेड होगी सिर्फ उनके ही आप लोगों ने पैसे जो है आपको वो मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं छोटी छोटी डिटेल्स आप सबके साथ डिस्कस करूँगी। आई होप आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आ जाएगी कि हमारी जो पीएमबीवाई की डॉक्यूमेंट है वो 1 MB की होनी चाहिए, लेस देन 1 MB होना चाहिए, आप सभी को पता है। जो डिटेल्स हैं वो एमसीपी कार्ड की पूरी होनी चाहिए और फर्स्ट पेज जो है वो आपने अपलोड करना है। इम्यूनाइजेशन वाला ने फर्स्ट पेज को अपने पूरा अपलोड करना है, जिस पे हर डिटेल जो है वो विजिबल होगी। उसके बाद जब भी आप फॉर्म फिल करते हो पहले अपना प्रीव्यू कर लीजिए, सबमिट करने से पहले सारा कुछ प्रीव्यू कर लीजिए। उसके बाद ही आप लोगों का फॉर्म जो है वो आगे जाएगा। कोई एडिटिंग होगी, क्योंकि सुपरवाइज़र के पास भी काफ़ी फॉर्म्स आते हैं तो कभी कभार एडिटिंग जो है वो सही नहीं हो पाती, इसलिए फॉर्म्स भी जो आपके हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। सबमिट करने से पहले एक बार अपने फॉर्म्स को चेक कर लीजिएगा। तीसरी चीज़,
इन केस अगर किसी के पास एमसीबी कार्ड किसी ने नहीं बनवाया है या कुछ है, अगर कोई रिटर्न में भी आप बाय हैंड दे रहा है तो उस पर प्रॉपर जो आपका बीएमओ है या कोई भी है उसके सिग्नेचर और स्टैंप होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा खुद से लिख के कोई आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया वो वहाँ पे वैलिड नहीं होगा, उस पर उसका कोई भी वैलिडेशन आपको नहीं मिलेगा और वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर किसी हेल्थ ऑफिसर की स्टैंप लगी होगी, ऐसा नहीं है कि आप लोग अब आरबीएस के वाले आगे तो उनसे स्टैंप लगवा ली, नहीं चलेगी। वो बीएमओ या जो हमारे एमओ है उनकी स्टैंप जो होगी वो वैलिड होगी, जो पर्टिकुलर जो कोई ऑथराइज्ड पर्सन होगा। उसके बाद आ गया हमारे पास कि टाइमिंग का मैंने आपको सारा ही बता दिया है कि आप लोग टाइमिंग जो है वो आपकी नोट हो रही है, कितने बेनिफिशरीज कर रहे हो, कितने टाइम में कर रहे हो, ये सारा आपका नोट हो रहा है। सारी बेनिफिशरीज आप लोग रजिस्टर करिए, कोई बेनिफिशरीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए। ये अभी पीएमबीवाई का पार्ट जो हम उसमें कल हमें बताया है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि वही मैंने आपको चीज़ बता दी कि पीएमबीवाई ऐप से ही फॉर्म फिल करने हैं, इसके अलावा आप नहीं करोगे। अब उन्होंने बोला है कि जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो पीएमबीवाई ऐप से ही होगी, वर्कर्स की भी वहीं से होगी और जो हमारी बेनिफिशरीज हैं उनकी भी वहीं से होगी। इसके अलावा अगर आपका नाम जैसे सुपरवाइज़र की आईडी पे जब आप सुपरवाइज़र आपको वेरीफाई कर रही है, अगर आपका नाम वहाँ पे मिसिंग है या वहाँ के शो नहीं हो रहा तो आपने अपडेट चाइल्ड बर्थ अपनी ऐड डिटेल्स करवानी है अपनी सुपरवाइज़र के पास। जब भी सुपरवाइज़र आपको बुलाएगी और आपका नाम वहाँ नहीं शो हो रहा फेस ऑथेंटिकेशन में, तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आपने सुपरवाइज़र को बोलना है कि हमारी डिटेल्स जो है वो फिल करें, उसके बाद ही आप लोगों को जो है वो प्रोसेसिंग होगी। अब एक चीज़ और है, जैसे हम लोग डिटेल्स भरते हैं जो भी हमारी प्रोसेसिंग है, अब 40% हमारा पीएमबीवाई जो है 40 to 50% पीएमबीवाई हेल्थ के साथ लिंक हो जाएगा। यानी कि आप कोई फेक फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर किसी का 3rd या 4th बच्चा है तो उसको आप फिल नहीं कर सकते, जबकि पहले ऐसे केसेस हुए हैं, बट अब इसके आगे आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। जितनी भी आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और जो बेनिफिशरीज हैं वो आधार जब भी चेंज करवाती हैं उस दौरान ही हमें एरर की प्रॉब्लम आती है। तो एक जिसने आधार अपना रिसेंटली चेंज कराया होगा वो आपको जो है वो उसमें शो नहीं होगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसके बाद एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, पोषण ट्रैकर का मैं बाद में बताती हूँ, फिलहाल पीएमबीवाई का ही आपको समझा देती हूँ हमारा। इसके बाद जो हमारी ग्रीवियंस आ रही थी, जो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों की जो है वो कंप्लेंट्स जा रही हैं ऊपर, तो उस मैंने आपको एक बताई भी थी कि कैसे कैसे लोग कंप्लेंट्स भी कर रहे हैं। अगर आपकी जो कंप्लेंट है या अगर आपका जो ग्रीवियंसेस है, अगर पीएमओ, अब पीएमओ जो है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो वॉच कर रहा है पीएमबीवाई साइट को। अगर आपके सेंटर का नाम, आपके नेम के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आपके सीडीपीओ के पोर्टल पे आती है तो वो सीधा मिनिस्ट्री को रिफ्लेक्ट होगी एंड उस पे मिनिस्ट्री ही जो है वो एक्शन ले सकती है, सीडीपीओज नहीं ले सकते जब तक उसका कोई जेन्युइन रीज़न नहीं होगा वर्कर का फॉर्म ना फिल करने का। मैं फिर से बता रही हूँ, पीएमओ में आपके ये ग्रेवियंसेस रिफ्लेक्ट होंगे अगर कोई बेनिफिशियरी ये कह देती है कि वर्कर के नाम से लिख देती है कि इस वर्कर ने हमारा फॉर्म फिल नहीं किया, हम एलिजिबल थे, हमने इसको बोला भी, तो बेनिफिशियरी को जो है वो प्रेफरेंस फर्स्ट दी जाएगी, क्योंकि आप उनको जो है वो सर्विस प्रोवाइडर हो। आप अगर आप उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो ये आपकी कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ जो है वो इनोसेंस माना जाएगा कि आपके अंदर काम करने की जो क्षमता है या काम कर जो एक जिज्ञासा होनी चाहिए वो नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें डायरेक्ट वहाँ से सुनने को मिली हैं। ग्रीवियंसेस में अगर आपने किसी बेनिफिशियरी के साथ इन केस आपने ज़ोर से बात कर ली या किसी के साथ मिस ट्रीटमेंट कर लिया या किसी को ऐसे बोल दिया कि कोई बात नहीं, जो करना है कर लो, मैं देख लूँगा, या कुछ भी ऐसा बोल दिया देख लूँगी, अगर किसी ने थ्रेट इस टाइप का थ्रेट उनको दिया है, तो अगर आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, अगर आपके थ्रेट इस टाइप के थ्रेट वर्ड अगर यूज़ आया है, अगर बेनिफिशियरी ने कंप्लेंट में लिख दिया है, तो आंगनवाड़ी वर्कर वाज थ्रेटनिंग में अगर थ्रेट वर्ड यूज़ आया है तो आपके ऊपर सीधा EFIR यानी कि जो ऑनलाइन FIR है वो हो जाएगी एंड आपको ये डिपार्टमेंट से तो जाओगे ही जाओगे, आपको और भी कहीं भी आप फर्दर अप्लाई नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। EFIR आजकल चली है। कोई भी थ्रेट अगर आप किसी को दोगे बेनिफिशियरी को, थ्रेट इन द सेंस ये नहीं कि आप उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हो, बट अगर आप उनको बोल रहे हो कि आप लोग हमारा जो करना है कर लो, आप हम कई बार गुस्सा होते हैं बेनिफिशियरी से, बेनिफिशियरी हमारे साथ ढंग से काम नहीं कराती तो हम बोल देते हैं उनको जो करना है कर लो। अगर इस टाइप से थ्रेट अगर आपने दिए हैं दोगे तब भी आपका जो है वो नुकसान है। EFIR आपकी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी एंड आपको जो है वो आपके ऊपर कोई ना कोई
लीगल एक्शन हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी PMBY की, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। इसमें और भी कुछ एडिटिंग होगी, एक ऑप्शन नया भी आया है PMBY में, बट आपने फॉर्म अपने ऐप से ही फिल करने हैं। जिसको और कुछ जानना होगा, समझना होगा, तो वो मुझे बता सकता है। फिलहाल हम बाकी में बात करेंगे पोर्शन ट्रैकर में, जिसमें बड़ा कुछ है। पोर्शन ट्रैकर में क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी इसमें और भी चीज़ें हैं, वो सुपरवाइजर से रिलेटेड है, वर्कर से रिलेटेड यही चीज़ें थी कि आप लोगों ने अपने फॉर्म फिल करने, इंसेंटिव जो है वो सीधे CDPO के अकाउंट में जाएंगे, और जहाँ जो एलिजिबल होता जाएगा, जिसकी फेस ऑथेंटिकेशन हुई होगी, उसको पैसे मिलेंगे। और पैसे उन्हीं बेनिफिशरीज के मिलेंगे जिनकी पेमेंट डन हो गई है। जो रिजेक्टेड है उनके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। सो आई होप आप लोगों को इतनी सी चीज़ ये है समझ आई होगी। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, वीडियो थोड़ी सी ऑडियो थोड़ी सी लंबी होगी। जैसे MCP कार्ड पे मैंने आपको बताया कि MCP कार्ड पे आंगनवाड़ी सेंटर कोड होना चाहिए। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि MCP कार्ड पे कहाँ पे हमारे पास आंगनवाड़ी सेंटर, उस कार्ड पे एक पूरा पेज होता है जिसपे सिर्फ आंगनवाड़ी सेंटर की डिटेल्स लिखी होती है या लिखनी होती है। तो ये जैसे ये MCP कार्ड की फ़ोटो है, मैं आपको जूम इन करके दिखा सकती हूँ अगर यहाँ क्लियर हुआ तो। ये क्लियर ही नहीं यहाँ पे आ रहा। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है MCP कार्ड में जिसमें पूरी डिटेल किसकी आती है, वर्कर की आती है। आंगनवाड़ी सेंटर की पूरी डिटेल उस पर लिखी होती है कि आंगनवाड़ी सेंटर कौन सा है। ये देखिए, आंगनवाड़ी नंबर, ब्लॉक, विलेज, आशा का नाम, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपके पास इसमें ज़रूर होगी। अब ये जो चीज़ें हैं ये नई ऐड हो रही हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपना आंगनवाड़ी नंबर का मतलब यहाँ यही है आपका आंगनवाड़ी सेंटर कोड, आंगनवाड़ी सेंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद सारी चीज़ें आप इतना चाहे नहीं भी भलो, आपका नाम और आपका सेंटर का कोड यहाँ पे लिखा होना चाहिए। और इसके ऊपर ही आप लोगों ने इसके ऊपर ही आप लोग अपने सेंटर का कोड यहाँ लिख सकते हो, ताकि वैलिडेशन प्रॉपर हो जाए। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आप लोगों को मैं बता दूँ। ये हमें उन्होंने क्लियर कट गाइडेंसेस दी हैं कि ऐसा जो है वो अब ऐसे ही जो फॉर्म है वो फिल होंगे। नेग्लिजेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं, जो है वो बताई, नेग्लिजेंस बिल्कुल भी कोई इसको जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। सो आप लोग अपना ध्यान रखिए, एंड जो कुछ मेरे को लगेगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी सबसे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।